हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमारा क्या संगम वंश कंप्लीट हो गया था। संगम वंश के बाद हमने सालुब वंश या तुलुक वंश भी कंप्लीट कर लिया था। और लास्ट लेक्चर में ही हमने तुलुक वंश के बारे में दो बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली थी, जिसमें हमने क्या देख लिया था कि जो तुलुक वंश है उसकी संस्थापक कौन थे। तो नरसिंह थे, वीर नरसिंह के द्वारा इसकी स्थापना की थी। और हमने कृष्ण देव राय के बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा कृष्ण देव राय के बारे में वो देख लिया था कि संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में महत्वपूर्ण राजा थे। और बाबर के अकबरनामा में इनकी प्रशंसा की है। बाबर ने अपने अकबरनामा में क्या प्रशंसा की है, किसकी? कृष्ण देव राय के, ना। तो ये चीज़ें हमने देखी थी। और हमने जो कृष्ण देव राय के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान जिसको क्या बोलते हैं, अष्टदिग्गजों के बारे में हमने पढ़ लिया था, है ना। अब आज के लेक्चर में हम तुलुक वंश को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा 4th वंश है उसको हम करेंगे, है ना। इसके क्या है, हम देखेंगे कृष्णदेव राय की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे और इनके समय क्या कला का क्या विकास हुआ था ये देखेंगे। और अन्य जो राजा हैं तुलुक वंश में जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ सदाशिव राय, उनके समय भी वास्तविक सत्ता राम राय के हाथ में थी, तो हम उनको देखेंगे, है ना। तो प्रमुख उपलब्धियां देखेंगे किसकी? कृष्णदेव राय की, है ना। तो 2 ही उपलब्धियां थी, उसके पश्चात उन्होंने क्या प्रमुख उपाधि धारण की थी। तो हम हमारे जो पॉइंट है जो उसमें क्या लिखेंगे, यमन राज की विजय के बाद विजय की स्थापना की, क्या की? यमन राज की स्थापना और आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी, है ना। तो हम ये देखेंगे इन्होंने यमन राज विजय कब की थी, तो स्थापना की कब की थी यमन राज की। तो जो बहमनी शासक थे, बहमनी शासक कौन थे? महमूद शाह। हम विजयनगर साम्राज्य के बाद बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना। महमूद, क्योंकि दक्षिण भारत में मुख्य रूप से 2 ही थे, एक बहमनी साम्राज्य और एक विजयनगर साम्राज्य, है ना। तो बहमनी साम्राज्य के बारे में हमको ज़्यादा नहीं देखना, हमारे 2 ही लेक्चर में बहमनी साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। तो बहमनी शासक को थे महमूद शाह को क्या किया था, महमूद शाह को अमीर अली बरीज से क्या किया था, छुटकारा प्राप्त किया था या सहायता की थी, है ना। उनके संबंध में किसने सहायता की थी? कृष्णदेव राय ने। जो अमीर अली बरीद को उनको क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की लोमड़ी के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? अमीर अली बरीद, है ना। तो हम हमारे छोटे से पॉइंट में ऐसे कोष्टक बना के लिख सकते हैं, दक्षिण भारत की लोमड़ी, है ना, या दक्षिण की लोमड़ी, है ना। तो इससे क्या हमारा आंसर बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि इन्होंने कब धारण की थी? इनके समय क्या थे? प्रसिद्ध विद्वान। और इन्होंने ये उपाधि कब धारण की थी? तो अष्टदिग्गज की स्थापना करने के बाद, इन्होंने आंध्र भोज, अभिनव भोज या आंध्र पितामह, ये तीनों एक ही है, तो इन्होंने उपाधि धारण की थी अष्टदिग्गज की स्थापना। तो ये इनकी उपलब्धियाँ हैं। इसके बाद इनके समय क्या हुआ था? कला का विकास हुआ था दक्षिण भारत में, है ना। तो हम देखेंगे कला के विकास में पूछ सकते हैं कि कृष्णदेव राय के समय कला के विकास के बारे में उल्लेख कीजिए या विस्तार से बताइए। तो हमारी प्रस्तावना क्या रहेगी, ये हमारे 7 मार्क्स में आ सकते हैं। तो हम 7 मार्क्स में सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे और उसकी जो बॉडी है वो लिखेंगे और निष्कर्ष लिखेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य कालीन मंदिर द्रविड़ शैली की उदाहरण है। क्या है? जो विजयनगर के मंदिर है वो कौन सी शैली के उदाहरण है? द्रविड़। कौन सी? द्रविड़। अगर हम देखें तो उत्तर भारत में हमको नागर शैली देखने को मिलती है और दक्षिण भारत में मुख्य रूप से हमको द्रविड़ शैली की मंदिर देखने को मिलता है। इसमें सिर्फ एक अपवाद वाला मंदिर हमको देखने को मिलेगा जो कि हमने MP के हिस्ट्री में पढ़ा था, तेली का मंदिर जिसका निर्माण मिहिर भोज के द्वारा करवाया गया था, है ना। तो ये हमने कहाँ पे देखा था? ग्वालियर के किले में देखा था। इसको क्या बोलते हैं? तेली का मंदिर, जो कि उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बनाया गया है। बाकी तो सारे जो है वो नागर शैली में बनाए गए मंदिर हैं। तो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से कौन सी शैली का प्रयोग होता था? दक्षिण शैली। और इसकी क्या थी? 2 विशेषताएं थी। क्या थी? 2 विशेषताएं थी।
पहला क्या था, कल्याण मंडल, पहला था कल्याण मंडल और दूसरा था 1000 स्तंभों वाले मंडल, है ना। मतलब स्तंभ कितने थे, जो पिलर लगाए गए थे वो कितने होते थे, 1000 स्तंभ वाले, है ना। तो अगर हम कभी भी दक्षिण भारत में देखेंगे तो हमें मंदिरों की जो डिज़ाइन है वो इस प्रकार की ही दिखाई देगी, है ना। कल्याण मंडप ये किसको कहते हैं, तो गर्भगृह के बगल में एक खुला प्रांगण, क्या है, गर्भगृह, है ना। जो बीच का भाग होता है उसको गर्भगृह बोलते हैं, के बगल में क्या होता है, खुला प्रांगण, जिसको क्या बोलते हैं, कल्याण मंडप बोलते हैं। जिसमें क्या होता था, देवी देवताओं से संबंधित समारोह और उत्सव होते थे। क्या होते थे, देवी देवताओं से संबंधित प्रमुख समारोह और उत्सव हुआ करते थे, है ना। गर्भगृह के बगल में प्रांगण मंडल में, है ना। जिसको क्या बोलते हैं, कल्याण मंडप, है ना। अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं एक बड़ा सा बरामदा या बड़ा सा हॉल, है ना, जिसमें क्या होते थे, प्रमुख समारोह और उत्सव हुआ करते थे। और सेकंड क्या विशेषता थी, 1000 स्तंभ वाले मंडप। 1000 स्तंभ वाले मंडपों का निर्माण मुख्य रूप से किसके समय हुआ था, देव राय के समय ही हुआ था। क्योंकि अगर हम देखें कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर है, द्रविड़ शैली के जो मंदिर है मुख्य रूप से हमको चेर राज हो गए, है ना, चोल राज हो गए और पांड्य राज में देखने को मिले, है ना। इसके बाद ज़्यादातर विकास इसका विजयनगर साम्राज्य में हुआ था, है ना। और उसमें भी हम देखेंगे तो कृष्ण देव राय के समय हुआ था, है ना। तो जो 1000 स्तंभ वाले मंडप है वो किसके समय हुआ था, देवराय, कृष्ण देव राय के समय हुआ था। इसमें प्रमुख अगर हम मंदिर देखें तो विट्ठल स्वामी का मंदिर, क्या है, विट्ठल स्वामी का मंदिर, जो कि 1000 स्तंभ वाला है, क्या है, 1000 स्तंभों वाला है, स्तंभों वाला मंदिर है। कौन सा, विट्ठल स्वामी का मंदिर, ये दक्षिण भारत में है। इसके बाद हम देखेंगे अन्य राजाओं के बारे में देखेंगे, जिसमें अच्युत देव राय, अच्युत देव राय के बारे में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ हमको 2 मार्क्स में देखना है। तो हम क्या देखेंगे कि सबसे फर्स्ट टाइम हमको सिर्फ 2 पॉइंट लिखना है 20 वर्ड्स में। तो क्या है, सबसे पहले इनका संबंध क्या है, तुलुक वंश है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। इससे हमारा जो आंसर है बहुत अच्छा लगेगा कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, ये लिखेंगे हम कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलुक वंश से संबंध, है ना, तुलुक वंश से संबंध। और इनका टाइम पीरियड 1529 से 1542 तक। सिर्फ हमको ये 2 लाइन लिखना है। तो हमारा क्या होगा, अच्युत देव राय हो गए कंप्लीट। इसके बाद वेंकट प्रथम, है ना, वेंकट प्रथम में भी क्या लिखना है हमको कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सुलुक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण राजा, और इनका शासनकाल कब से, 1542। सिर्फ इन्होंने 1 वर्ष तक शासन किया था, है ना। ये भी लिख सकते हैं हम कोष्टक में कि 1 वर्ष के लिए, है ना। इसके बाद हम देखेंगे जो अंतिम थे वो कौन थे, सदाशिव राय, है ना। सदाशिव राय ने 1542 से लेकर 1572 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। तो इनके संबंध में भी हम ये लिख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलुक वंश के महत्वपूर्ण राजा, और इनका शासनकाल लिखेंगे 1542 से 1572। ये हमको जो टाइम पीरियड है वो प्री में तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर मेंस के लिए हमको टाइम पीरियड याद रखना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या है, हम ये लाइन भी लिख सकते हैं कि वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी, तो राम राय के हाथ में। किसके हाथ में थी, राम राय के हाथ में वास्तविक सत्ता थी। और ये भी लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या नीति अपनाई थी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना। लोहे से लोहा काटने की और हीरे से हीरा काटने की नीति क्या अपनाई थी, किसके द्वारा, सदाशिव राय के द्वारा, है ना। और इन्हीं के समय एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जो आपको 2 मार्क्स में आ सकता है ना। महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था राक्षस तागड़ी या बन्नी हट्टी या ताली कोटा का युद्ध, है ना। तो इनको ये तीनों नामों से जानते हैं। कब हुआ था, 23 जनवरी 1565 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था, मुख्य रूप से जो सदाशिव राय है, सदाशिव राय और जो उनके वास्तविक कौन थी सत्ता किसके हाथ में, राम राय के हाथ में। तो सदाशिव राय, राम राय और जो चार राज्य थे संयुक्त रूप से संघ बनाकर किया था। एक तो अहमदनगर
के राजा और बीजापुर के राजा और गोलकुंडा के राजा और बीदर के राजा, है ना। तो इसमें नेतृत्व किसने किया था? तो बीजापुर के राजा ने अली आदिल शाह के द्वारा नेतृत्व किया था। और जिसमें विजय किसकी हुई थी? विजय जो संघ बनाया था 4 राज्यों ने, उनकी हुई थी। और पराजित कौन हुए थे? सदाशिव राय और राम राय पराजित हुए थे, है ना। इसके बाद जो विजयनगर साम्राज्य में जो तुलुक वंश है वो तुलुक वंश समाप्त हो गया था ना। तो आज के लेक्चर में हमारा क्या तुलुक वंश कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अरावुडी जो वंश है, अंतिम वंश विजयनगर साम्राज्य का, वो देखेंगे। तो कल के लेक्चर में हमारा 4th जो वंश है वो कंप्लीट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट लेक्चर में जो विजयनगर का प्रशासन है और जो उनकी कला है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर हमारा क्या बहमनी साम्राज्य भी हम 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। फिर क्या हमारा जो सिर्फ जो धार्मिक आंदोलन है, जो मध्य भारत में धार्मिक आंदोलन हुए थे, उत्तर भारत के धार्मिक आंदोलन और दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलन, जिसमें हमको कबीर के बारे में पढ़ना है, रहीम के बारे में पढ़ना है, तो उनके बारे में देखेंगे। फिर हमारा क्या आधुनिक भारत हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? तुलुक वंश में सबसे पहले कृष्णदेवराय की क्या उपलब्धियाँ देखी, जिसमें यवन राज्य की स्थापना की उन्होंने, और आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की, और इनकी कला के बारे में देखा। विजयनगर में द्रविड़ शैली के उदाहरण मिलते हैं, 2 विशेषता, एक कल्याण मंडप, उसके बारे में हमने देखा कि गर्भगृह के बगल में खुला प्रांगण जिसमें देवी देवताओं से संबंधित समारोह उत्सव होते हैं, और 1000 स्तंभों वाले मंडप जो कि मुख्य रूप से क्या देवराय के समय स्थापित हुआ था ना, ये देखा। अन्य राजाओं में हमने देखा अच्युत देव राय को, वेंकट प्रथम को और सदाशिव राय को। और प्रमुख हमने तालीकोटा का युद्ध देखा, जो कि 4 राज्यों के संघों के बीच और राम राय या सदाशिव राय के बीच हुआ था, है ना, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा और बीदर थे, जिसका नेतृत्व बीजापुर के राजा अली आदिल शाह के द्वारा किया गया था। तो आज के लेक्चर में हमारा तुलुक वंश कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4th वंश के बारे में पढ़ेंगे।